गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गजेंद्र प्रताप सिंह, संसार सिंह सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज छितावर बिजनौर। आज का स्टडी टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है हम अपने दैनिक जीवन में जितनी भी बातें बोलते हैं उसमें व्याकरण के किन किन भागों का समावेश है। भाषा के ज्ञान को समझने के लिए पहले हमें व्याकरण को समझना पड़ता है। अगर हमारा व्याकरण का ज्ञान अच्छा है तो फिर हम किसी भी भाषा के ज्ञान को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं, उस भाषा को बोल सकते हैं, उस भाषा को सीख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, पार्ट्स यानी भाग, ऑफ यानी के और स्पीच यानी भाषण। हम कहते हैं स्पीच का मतलब होता है भाषण देना। भाषण देने के लिए जिन जिन शब्दों का, जिन जिन भागों का हमने प्रयोग किया है वो सब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। There are 8 parts of speech in English grammar. अंग्रेजी व्याकरण में पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं। 8। अभी हम केवल 5 भागों का वर्णन करेंगे। प्रथम 5 भाग। पहला भाग नाउन। हम कक्षा 3, 2, 4 से ही नाउन का ज्ञान करना शुरू कर देते हैं, बच्चों को ज्ञान कराना शुरू कर देते हैं। नाउन का हिंदी रूपांतरण है संज्ञा। इसको हम अंग्रेजी में परिभाषित करते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी एक नाउन, एक संज्ञा वह है जो किसी व्यक्ति के नाम को, किसी स्थान के नाम को, किसी वस्तु के नाम को या किसी प्राणी के नाम को दर्शाती है। व्यक्ति राम, ये एग्जाम्पल में लिखा है राम पेन कानपुर। राम एक व्यक्ति का नाम है, पेन एक वस्तु का नाम है और जो कानपुर है वो एक स्थान का नाम है। अगर इसको हम सरल भाषा में सीखना चाहें तो हम कहेंगे कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, प्राणी हैं, स्थान हैं, वो किसी ना किसी नाम से जाने जाते हैं। तो जो जिस नाम से जाना जाता है वो उसकी संज्ञा होती है, वो उसकी नाउन होती है। दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम। इंग्लिश डेफिनेशन इसकी कुछ इस प्रकार से है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। यानी एक सर्वनाम, एक प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है विच यानी जो कि यूज्ड यानी प्रयोग किया जाता है, इन प्लेस स्थान पर, जगह पर, ऑफ ए नाउन एक नाउन के, एक संज्ञा के। एग्जाम्पल में राम इज ए बॉय। राम इज ए बॉय यानी कि राम एक लड़का है। अब इसमें जो राम है ये वाला, ये यहां पर क्या है? यहां पर ये नाउन है, क्योंकि ये क्या है? नाम है। इस राम के स्थान पर, नाउन के स्थान पर, नाम के स्थान
नाम की जगह प्रयोग होने वाला। आते हैं तीसरे टॉपिक पर। पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा भाग है वर्ब। हिंदी में इसको हम बोलते हैं क्रिया। क्रिया, अंग्रेजी डेफिनेशन, इंग्लिश डेफिनेशन, एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड ए वर्ब। कोई भी ऐसा वर्ड जिससे किसी प्रकार का एक्शन हो रहा हो वर्ब कहलाता है। अब एक्शन क्या है? एक्शन है दैनिक जीवन में प्रतिदिन हर कोई किया जाने वाला कार्य। अगर हम इसको जनरल भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति या जो भी हम जितने दिन भर में काम करते हैं वो सब क्रियाएं हमारी क्रियाएं कहलाती हैं, हमारे काम कहलाते हैं। तो किए गए कामों को वर्ब के अंतर्गत रखा जाता है, इसलिए उसको हम क्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है रीड। जानते हैं सभी, अभी मैंने ये सब रीड किया है, ये सब क्या किया है? पढ़ रहा हूं आपके सामने। यह राइट, और पढ़ने से पहले मैंने इसको क्या किया था? सबको लिखा था। तो राइट माने लिखना। ऐसे केवल ये दो ही वर्ब नहीं है, बहुत वर्बें हैं। रन दौड़ना, मूव चलना, सिट बैठना, स्टैंड खड़े होना, हैंड्स अप हाथ उठाना, लुक देखना, स्पीक बोलना, है ना? तो ये सारे वर्ड जितने भी हम काम करते हैं वो सब वर्ब कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला भाग जिसका नाम है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में हम बोलते हैं विशेषण। विशेषण शब्द से ही पता चलता है, विशेषण यानी विशेष, जिसमें कुछ विशेष हो। ऐसा वर्ड जो किसी को विशेष कर रहा हो वो एडजेक्टिव है। इंग्लिश डेफिनेशन, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। यानी एक विशेषण एक ऐसा शब्द है जो क्वालिफाइज करता हो, गुण बताता हो, दोष बताता हो, अच्छाई बताता हो, बुराई बताता हो, किसकी? ऑफ ए नाउन, किसी नाउन की, और एक प्रोनाउन या फिर किसी प्रोनाउन की। एग्जाम्पल में लिखा है रेड रोज। रेड का मतलब हम सभी जानते हैं लाल, और रोज का भी जानते हैं गुलाब, यानी कि लाल गुलाब। तो ये जो रोज वर्ड है, ये जो गुलाब वर्ड है, इसको क्वालिफाइज किया किस वर्ड ने? किस वर्ड ने? रेड ने। तो ये रेड वर्ड क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। किसका हुआ? इस रोज का हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये रेड रोज, रेड का मतलब लाल, रोज का मतलब गुलाब। इस गुलाब की विशेषता बताई इस रेड वर्ड ने, इसलिए क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। व्हाइट शर्ट, ब्लू शर्ट, नाइस कैप, ब्लैक बोर्ड। भाई बोर्ड है, अब कैसा है ये? ब्लैक है। तो ब्लैक ने बोर्ड को क्वालिफाइज किया कि ये ब्लैक है। शर्ट को ब्लू ने क्वालिफाइज किया कि ये ब्लू है। कैप को नाइस वर्ड ने क्वालिफाइज किया कि ये नाइस है। इसलिए ये सब वर्ड, ये सारे वर्ड, ये सारे शब्द जो है क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। पांचवा टॉपिक आता है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब, वर्ब के साथ एड जुड़ा हुआ है, यानी क्रिया विशेषण। वर्ब यानी क्रिया, और एड यानी जो वर्ब के साथ ऐड हो जाए, जुड़ जाए, वो क्रिया का क्रिया विशेषण कहलाता है।
वर्ब को क्वालिफाइज करता है, किसी क्रिया को क्वालिफाइज करता है, किसी काम की विशेषता बताता है, वो वर्ड क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। एग्जाम्पल, राघव इज रनिंग फास्ट। राघव इज रनिंग, रनिंग यानी दौड़ रहा है, और ये रनिंग कैसे कर रहा है? फास्ट कर रहा है। फास्ट का मतलब तेज कर रहा है, तेज। यहां फास्ट आए कोई जरूरी नहीं है, यहां हम स्लो भी लिख सकते हैं। राघव इज रनिंग स्लोली, फास्टली, यानी राघव जो है वो तेजी से दौड़ रहा है, धीमे से दौड़ रहा है, अच्छा दौड़ रहा है। ऐसा एक ही वर्ड नहीं है, ऐसे और भी वर्ड हो सकते हैं। राइट, नीटली यानी सुंदर लिखा है, सुंदर लिखो। सिट सिंसियरली, आराम से बैठो। तो ऐसे हमारे कई प्रकार के वर्ड हो सकते हैं जो किसी क्रिया की विशेषता को बताते हैं, वो सब क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मैंने आपसे शुरू में बताया था कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं, 8। अभी हमने कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्णन किया? 5। ऐसे 3 और होते हैं। सिक्स होता है कंजंक्शन, इसको कहते हैं हम संयोजक। योजक यानी जोड़ना, और जोड़ने वाला शब्द क्या कहलाता है? कंजंक्शन कहलाता है। अर्थात ये कंजंक्शन इज ए वर्ड which join two words or two sentences। यानी ऐसा वर्ड जो किसी 2 वर्ड्स को या 2 सेंटेंसेस को ऐड करता हो, उन्हें ज्वाइन करता हो, कंजंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट यानी कि दिन और रात। ये 2 वर्ड थे, डे एंड नाइट, इनको ऐड किया किसने? एंड ने। तो ये एंड वर्ड क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ। ऐसे ही 2 सेंटेंस भी हो सकते हैं। ही कुड नॉट गो टू स्कूल, ही कुड नॉट गो टू स्कूल because he was ill। अब ये 2 सेंटेंस है यहां पर। एक है he could not go to school, वह स्कूल नहीं जा सका, और दूसरा है he was ill, वह बीमार था। अब इसको एक वर्ड ने जोड़ा, and सॉरी because नहीं, क्योंकि वह बीमार था, तो इसलिए because वर्ड जो हुआ क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ इन दोनों सेंटेंसेस के लिए। सातवां, प्रीपोजिशन। इसको कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। एक ऐसा शब्द है प्रीपोजिशन is the word which
join to noun or to pronoun। यानी जो दो नाउन या दो प्रोनाउन शब्दों में कोई संबंध बताए वो प्रीपोजिशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, he jumps into the river। he jumps into the river, वह नदी में कूदता है। तो नदी एक नाउन है और ही एक प्रोनाउन है, और इन दोनों में संबंध बताया इस इनटू वर्ड ने, इसलिए ये प्रीपोजिशन वर्ड कहलाया। नेक्स्ट आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक कोई भी ऐसा वर्ड जो क्या करता हो, किसी प्रकार के दुख को, खुशी को, शोक को, हर्ष को, उल्लास को उत्पन्न करता हो, बताता हो, वो इंटरजेक्शन वर्ड कहलाता है। which shows any joy or any sorrow। For example, इसके एग्जाम्पल की बात करें, ओह he died। तो यहां भी जो ये ओह वर्ड है, अरे he died, वह मर गया, यानी एक प्रकार के दुख को प्रकट कर रहा है, इसलिए जो ओह वर्ड हुआ इंटरजेक्शन वर्ड हुआ। एक सेंटेंस है, हुर्रा, हुर्रे, हम कहते हैं ना हुर्रे, अलास, वी हैव वॉन, हम जीत गए, यानी एक खुशी प्रकट कर रहा है हुर्रा, दुख प्रकट कर रहा है ओ। तो ये दोनों वर्ड इंटरजेक्शन वर्ड कहलाएंगे, और इनके आगे जो ये निशान चिन्ह लगा है इसको हम इंटरजेक्शन मार्क बोलते हैं, या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क भी बोल सकते हैं। ऐसे वर्डों के आगे जो किसी दुख को, किसी शोक को, किसी हर्ष को, किसी उल्लास को बता रहा हो, उनके आगे ये मार्क लगना नेसेसरी है, और ये वर्ड सारे इंटरजेक्शन वर्ड कहलाते हैं, इंटरजेक्शन मार्क कहलाते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव लर्नड ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड देयर पार्ट्स। 8 parts: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, preposition, interjection। सभी को अलग अलग व्याकरण रूप में बता दिया गया है। Then I understand you will be learn more about parts of speech। It's all. Thanks.